हेलो फ्रेंड्स, आज हम ए के रामानुजम का जो सेकंड पोएम है अ रिवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। द पोएम ए रिवर इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड पोएम। ये काफ़ी लंबी पोएम है, कॉम्प्लिकेटेड है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्ट्राइडर्स ऑफ ए के रामानुजम। ए के रामानुजम का जो एक वॉल्यूम है द स्ट्राइडर्स वर्क है, उसी से ये पोएम भी लिया गया है। द पोएम इज़ ऑस्टेंसिबली अबाउट ए रिवर इन द एंशिएंट होली सिटी ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु। ये एक रिवर के बारे में है जो मदुराई में है, तमिलनाडु में। मदुराई इज़ डिस्क्राइब्ड एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, बट दीज आर पोएट्स हु सिंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स। तो मदुराई जो है वो एक फेमस, वो डिस्क्राइब होता है एक सिटी ऑफ टेम्पल्स और पोएट्स के लिए। तो यहाँ के जो पोएट्स हैं वो सिर्फ सिटीज़ और टेम्पल्स के बारे में ही लिखते हैं। देयर इज़ दस ए शॉर्ट ऑफ सर्कुलरिटी ऑफ दीज पोएट्स एंड देयर थीम्स। तो वो लोग उसी के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर, टेम्पल्स के ऊपर ही लिखते रहते हैं, वो रिवर के ऊपर नहीं लिख रहे हैं। हाँ, नाउ द पोएट मूव्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर। वो रिवर का डिस्क्रिप्शन देते हैं पोएट, विच इज़ ऑस्टेंसिवली सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, जो उनके इस पोएम का सब्जेक्ट है, रिवर। द रिवर ड्राइज टू ए ट्रिकल इन द सैंड एवरी समर। तो जो रिवर है वो हर समर में ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ए ग्रैंड और इम्प्रेसिव रिवर, बट what it exposes or leaves behind when it dries up is described in great details। तो ये कोई बहुत बड़ा रिवर नहीं है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये क्या छोड़ जाता है वो इस पोएम में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, इन ए वेरी विविड लैंग्वेज, काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में कहा गया है। द रिवर्स सैंड रिब्स आर बेयर्ड, its water gates are clogged with straw and women's hair, and the wet stones thus exposed glisten like sleepy crocodiles, while the dry ones look like saven water buffaloes longing in the sun। मतलब जो रिवर है उसके वो मतलब सूख चुकी है, उसके वाटर गेट्स जो है वो क्लॉग्ड हो चुके हैं स्ट्रॉ से, वुमेंस के हेयर से। ओके, तो इसी वो रिवर का एक इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। दीज इमेजेस विच आर फ्रेश, ओरिजिनल एंड मेमोरेबल कॉन्स्टिट्यूट ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इडियम देन व्हाट द पोइट ऑफ मदुराई आर राइटिंग अबाउट। तो जो पोइट्स हैं मदुराई के, वो लोग जो है वो इस रिवर के बारे में नहीं लिख रहे हैं। ये जो रिवर जो सूख जाती है और जब इसमें फ्लड आता है तो वो किस तरह का किस तरह से एक सिचुएशन को डिस्ट्रॉय करती है, वो उसके बारे में नहीं लिखते। उससे किस तरह से लोगों की लाइफ्स मतलब अफेक्ट होती है, उसके बारे में वहाँ के पोइट्स नहीं लिख रहे हैं। इसी के बारे में ए के रामानुजम लिखते हैं। एज इफ the poet says in every next line, which is actually a stanza, the poet sang only of the floods। तो जो मदुराई के पोइट्स हैं, जिसके लिए मदुराई फेमस है, वो सिर्फ फ्लड के बारे में लिख रहे हैं, सिर्फ गाना गाते हैं फ्लड्स के बारे में। द पोइट गोज ऑन टू एड दैट ही विजिटेड द सिटी फॉर अ डे व्हेन दे एक्चुअली हैड द फ्लड्स। तो पोइट एक दिन जब विज़िट करने जाते हैं सिटी को, तो वहाँ फ्लड आया होता है। अगेन वी आर गिवन सम विविड इमेजेस ऑफ राइजिंग रिवर, ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन being carried away, and of almost comical pair of cows called गोपी एंड वृंदा। मतलब उस फ्लडेड रिवर में क्या होता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो उसी बह जाती है उस रिवर में, और एक काऊ, पेयर ऑफ काउज होते हैं, गोपी और वृंदा, जो उसी बाढ़ आए हुए रिवर में बह जाते हैं। नाउ दैट द फ्लड्स हैव एक्चुअली कम, व्हाट डू द पोइट्स ऑफ मदुराई राइट अबाउट। तो ये मतलब एक्चुअली इस बारे में नहीं है कि रिवर में क्या हो रहा है, उससे किसके लाइफ इफेक्ट हो रहा है। वो उन पोइट्स के बारे में लिखना चाहते हैं जो जो मतलब जो वहाँ की रिवर के से जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है उसके बारे में जो नहीं लिख रहे हैं पोइट्स। वो सिर्फ अपने अपने पोएम्स को सिर्फ वहाँ के टेम्पल्स सिर्फ वहाँ के टेम्पल्स के बारे में लिख रहे हैं, सिटीज़ के बारे में लिख रहे हैं। वो वहाँ की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो रिवर से प्रॉब्लम हो रही है फ्लड की वजह से और रिवर सूख जाने की वजह से, उसके बारे में वहाँ के पोइट्स क्यों नहीं लिखते, इसके बारे में पोइट्स यहाँ पे ए के रामानुजन कहते हैं। दीज पोइट्स इग्नोर्ड व्हाट ऑल द पीपल वेर टॉकिंग अबाउट, बट Ramanujan embellishes what happened during the floods by making the pregnant woman expect twins। तो वो फ्लड में क्या होता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन भी बह जाती है जो जिसके साथ ट्विंस होने वाले थे। ओके, द पोएम इज़ लेस अबाउट ए रिवर देन अबाउट पोइट्री इटसेल्फ। ये रिवर से
जैसा कि मैंने कहा है वो रिवर के बारे में तो कम बताना चाहते हैं, वो ज़्यादातर ये बोलना चाहते हैं कि पोइट्री कैसी हो गई है। पोइट्री मतलब लोग पोइट्री जो मेन चीज़ें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके ऊपर नहीं लिख रहे हैं। पोइट सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के ऊपर पोइट्री हो रही है, जैसे कि टेम्पल हो गए, सिटीज़ हो गई, उनके बारे में। द रिवर विच फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ पोइट्स ऑफ मदुराई इज़ टू ऑल अपीयरेंसेज नॉट मच टू राइट अबाउट। तो जो वहाँ के जो पोइट्स हैं जो मदुराई के, वो सिर्फ रिवर के अपीयरेंस के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखते कि उसमें कब फ्लड आता है, उसमें क्यों ड्राई हो जाता है, उससे कैसे कितने लोगों का लाइफ इफेक्ट हो रहा है। It becomes a trickle during the summer and floods rarely during the year. Instead of writing about the reality of river, about its changing shape and size, of what is exposed when it dries up and what it carries away during the floods. तो वो लोग एक्चुअलिटी इसके बस उसके अपीयरेंस के बारे में लिखते हैं कि रिवर इतनी सुंदर है या ऐसा है, लेकिन उसकी रियलिटी के बारे में नहीं लिखते कि वो जब उसमें जब फ्लड आता है या जब वो सूख जाती है तो उसका साइज़ और शेप कैसे चेंज हो जाता है। द पोइट स्टिक टू लिटरेरी कन्वेंशंस रेदर ब्लाइंडली। तो इसमें जो पोइट्स होते हैं जो लिखते हैं जो सिटीज़ के बारे में लिख रहे हैं, वो सिर्फ पोइटिक लिटरेरी कन्वेंशंस तक ही लिमिटेड है। द न्यू पोइट्स कोट द ओल्ड वंस एंड स्टिल राइट ओनली अबाउट द रिवर इन फ्लड। और जो न्यू पोइट्स हैं वो भी ओल्ड वंस को कोट करते हैं और वो रिवर के फ्लड के बारे में लिख रहे हैं। बट even when they do so, they don't talk about the pregnant women who drowns or the cows carried away by the river. इसमें पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो लोग रिवर के फ्लड के बारे में भी लिख रहे हैं, वो लोग ही उस वुमेन के बारे में नहीं लिख रहे हैं जो प्रेग्नेंट है और वो जो काउज जो उसी रिवर में बह गई। दिस जॉब ऑफ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द रिवर इज़ लेफ्ट टू द मेन कैरेक्टर इन द पोएम द आउटसाइडर। तो ये जो एक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन देने का जो काम है रिवर का, वो उस आउटसाइडर के लिए छोड़ दिया गया है जो कि रामानुजम है। इज़ द डिसलोकेट पोएट नॉट नॉन रेसिडेंट एलियन। जो वहाँ के वो जो डिसलोकेटेड है, वहाँ नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट है। बट वॉट डज दिस पोएट रिसीव एक्सेप्ट ए कॉमिक एम्बेलिसमेंट विच एट टाइम्स इज सजेस्टिव ऑफ इनसेंसिटिविटी। लेकिन इस पोइट को कुछ खास मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो ये इस पोएम के बारे में है।